बच्चे के काफी दिन से क्वेरीज आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे। बहुत बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में भी बोल रहे थे कि सर अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स का तो एमसीक्यू ठीक है, बट इंग्लिश का भी आप करवाओ क्योंकि इंग्लिश में भी काफी सारा टेंशन है और काफी सारा कलेश होकर रखा है। हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया। तो आप ही लोग का, आप बच्चों का डिमांड में मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूं 45 एमसीक्यू ऑफ इंग्लिश क्लास 12। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो जल्दी जल्दी जाओ और ये वीडियो शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंग्लिश कोर क्लास 12 का एमसीक्यू, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया। और ये जो वीडियो है वो सीबीएसई बोर्ड या फिर आप जैक बोर्ड, दोनों बोर्ड में से कोई भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, दोनों बोर्ड के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के ऑथर कौन थे? तो एल्फोंसी डॉडेट, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम? पिछले 2 साल से सारा जो बैड न्यूज था वो कहां पे आ रहा था? तो बुलेटिन बोर्ड में सारा बैड न्यूज आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? ह्यूमन का कौन सा टेंडेंसी को स्टोरी जो है लास्ट लेसन वो बता रहा है? तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो प्रोक्रेस्टिनेशन मैं कई बार बताता हूं आप लोगों को कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत गंदा चीज है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को नहीं करके सिर्फ उसके बारे में सोचना, वो गलत है। मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि 3 घंटा का प्लान बना के बैठा कि आज हमको 3 आवर्स का पढ़ाई करना है, और 2 घंटा ये सोचते हुए बिता दिया उसने कि अगर नहीं पढ़ाई होगा तो क्या होगा, क्लास 12th में अच्छा नंबर नहीं आएगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ये सब थिंकिंग, फालतू फालतू का थिंकिंग में वो बिता गया। ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। लास्ट लेसन में भी सेम चीज हुआ था, ठीक है, कि फ्रांस सोच रहा था कि बाद में सीखेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे, सारा कुछ। वो जो फ्रांस था, स्कूल बॉय था, वो ये सब चीज सोच रहा था, लेकिन उसके साथ क्या उल्टा हो चुका था। 4th नंबर क्या है? फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? फ्रांस अपना अपॉर्चुनिटी स्कूल जाने का मिस करता था, क्या काम करने के लिए? कलेक्ट बर्ड एग्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। डोंट गो सो फास्ट, ज्यादा जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम है का मतलब क्या है? गेटिंग लेट, या फिर जल्दी जा रहे हो, या फिर जल्दी मत जाओ, या अर्ली एनफ, बहुत जल्दी जा रहे हो। तो 5 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, अर्ली एनफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट? एम हैमल किस टॉपिक के बारे में, जो उनके टीचर थे वो किस टॉपिक के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछने वाले थे? तो पार्टिसिपल्स के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट? क्या देखा उसने? कमोशन इन द क्लास। ठीक है, बहुत हलचल, शोर शराबा, कमोशन का मतलब होता है। हु सेट ऑन द बैक बेंच इन द लास्ट लेसन? देखो ये 2022 जैक बोर्ड में 2022 का क्वेश्चन है। तो कौन ऐसे थे जो कि बैक बेंच में बैठे हुए हैं? बैक बेंच यानी जो क्लासरूम था उसका लास्ट बेंच में। तो द विलेज पीपल क्यों बैठे हुए थे? वो अपना फ्रेंच के लैंग्वेज के प्रति क्या रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, व्हाट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? एम हैमल ने अपने क्लास के लिए क्या लाया था जिस दिन लास्ट डे था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? न्यू नोटबुक्स। क्लियर है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचा उसने क्या देखा? पीपल वर डांसिंग, स्कूल वॉज क्लोज्ड, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। तो मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था कि इतना शांत था, जैसे लग रहा था कि संडे का सुबह हो। जैसे संडे का सुबह को स्कूल कैसे रहता है, एकदम शांत, उस तरह का दिन लग रहा था उसको देखने के लिए। Why did Hamel blame himself? Hamel अपने खुद को ब्लेम क्यों कर रहा था? Not having taught them enough French, not being strict, giving students a holiday at times, not being responsible। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलिडे एट टाइम। बहुत बार क्या होता था, हॉलिडे दे देता स्कूल स्टूडेंट लोग को कि चलो आज नहीं पढ़ाई होगा। तो इस बारे में हैमल खुद को कोस रहा था, ब्लेम कर रहा था कि काश उस टाइम छुट्टी नहीं दिया करके मैं थोड़ा
इन लोगों को और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा पाता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एम हैमल इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल बिल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, ये क्या कहना चाह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, वो बहुत ही कठिन था, बहुत ही क्या बोलते हैं उस गुस्से वाला, ठीक है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेशन, लास्ट लेशन का लास्ट क्या सेटिंग था? क्वेश्चन नंबर 13 के ए हो जाएगा, फ्रैंको प्रूशियन वॉर, क्योंकि फ्रैंको प्रूशियन वॉर के कारण ही ये चीज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल, कितने साल से एम हैमल अपना सर्विस दे रहे थे उस स्कूल को? तो क्या लास्ट 40 इयर्स, लास्ट 40 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करेंगे, व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेशन, उन्होंने लास्ट लेशन के दिन यानी लास्ट क्लास के दिन अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, लॉजिकल, ऑल ऑफ दिस, तीनों चीज कहा था, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो पेसेस बना के रखिएगा, काफी सारा क्वेश्चन करेंगे इसमें, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, और चैप्टर वाइज मैं वीडियो अपलोड करता चला जाऊंगा, तो आप लोग उसको देखते चले जाओगे। जैसे फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लेमिंगो का 3 चैप्टर के बारे में, सबसे पहला लास्ट लेशन, देन योर लॉस्ट स्प्रिंग, एंड द लास्ट वन इज योर डीप वाटर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल, साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? नॉट इंटरेस्टेड, हैड नो मनी टू पे फीस, और वांटेड टू गो फॉर मूवी, क्या मूवी जाना चाहता था, या वांटेड टू अर्न मनी, या पैसा कमाना चाहता था? तो आपको भी पता और मेरे को भी पता है क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है। had no money to pay fees. फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ ईच इंडस्ट्री, ग्लास बॉलिंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद उसी का सेंटर था, ठीक है। देन बात करेंगे, वन डे साहिब वॉज सीन बाय द ऑथर, एक दिन साहिब को उस ऑथर ने देखा, वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, है ना, कि वो किसी को खेलते हुए देख रहा है, और वो क्या खेलते हुए देख रहा है? वो खेलते हुए देख रहा है, क्या खेलते हुए देख रहा है? पता है किसी को इसका आंसर? वेरी गुड, टेनिस खेलते हुए देख रहा था, ठीक है। What was साहिब लुकिंग फॉर? साहिब लुकिंग फॉर गोल्ड, कॉइन्स, एग्स, टॉयज, क्या लगता है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ऑथर के हिसाब से गार्बेज चिल्ड्रन लोग के लिए क्या था? तो चिल्ड्रन लोग के लिए क्या था? अ वंडर, रैप्ड इन वंडर, ठीक है, रैप्ड इन वंडर, लेकिन पेरेंट्स लोग के लिए मीन्स ऑफ लिविंग, ठीक है। 21 में क्या कहा गया? व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, है ना, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी था, इसीलिए उन लोगों को लाइफ एक्सप्लॉयट हो रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, पढ़ने की उम्र में क्या काम करना पड़ रहा था। 22 में क्या कहा गया? व्हाट कंपेल्स द वर्कर इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट कंपेल्स द वर्कर इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, जो फिरोजाबाद में रहने वाले परिवार थे उन लोगों का क्या मजबूरी था ये गरीबी से जूझने का? तो मजबूरी क्या था? देखो, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, ऑल ऑफ दिस, इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी, ऑल ऑफ दिस। 23 क्या कहता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या था? क्योंकि उसमें लाइन लिखा हुआ था सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, कचड़ा चुनना ही पड़ेगा अगर सीमापुरी में रहना है तो, क्योंकि वहां पे 10,000 से ज्यादा क्या रिफ्यूजीज थे, रिफ्यूजीज का मतलब शरणागत, ठीक है, हिंदी में बोले तो रिफ्यूजीज थे, ठीक है, और उन लोगों क्या कचड़ा चुनने का ही काम करते थे। 24 क्या है? साहिब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज व्हाट? सजेस्ट हिज एक्साइटमेंट, वो क्या दिखाना चाहता था? अपना एक्साइटमेंट दिखाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हु डू यू थिंक साहिब इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस, व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, इस जो सेंटेंस है व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, जब वो लोग एक बनाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे दे किसको वो इंडिकेट करना चाह रहा है? साहिब किसको इंडिकेट करना चाह रहा है? द ऑफिशियल्स को, ऑप्शन नंबर ए। 26 क्या कहा गया? हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना मास्टर खुद बनना, ये किसको पसंद था? साहिब, मुकेश, सविता या नरेटर? तो ऑब्वियस बात है मुकेश को। 27 क्या कहा गया? व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में क्या बनता था? तो ग्लास बैंगल्स बनता था।
वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहिब और उसका परिवार कहाँ से आए थे, तो ढाका बांग्लादेश से आए थे। ठीक है, अब आ जाओ 29 में, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, कौन सा सिटी फेमस था ग्लास बेंगल के लिए, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, फिरोजाबाद। ठीक है, ठीक है सर। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो ये जो क्वेश्चन था, ये 30 क्वेश्चन, ये फर्स्ट 2 चैप्टर का था। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर डीप वाटर। 31 में क्या लिखा हुआ है, YMCA स्टैंड फॉर, YMCA स्टैंड फॉर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक। 32 क्या कहा गया, द 9 फीट सीम्ड टू डगलस लाइक, जो 9 फीट का गहराई था वो डगलस के लिए कैसा लग रहा था, वो डगलस के लिए क्या 90 फीट लग रहा था। 9 फीट का गहराई 90 फीट का गहराई लग रहा था जब डगलस को फेंका गया उस पूल के अंदर। ठीक है, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड इन द स्टोरी, राइटर कहाँ गया था जब वो 3 और 4 साल का था, तो राइटर गया हुआ था कैलिफोर्निया बीच अपने पिताजी के साथ। ऑप्शन नंबर सी होगा 33 का। 34 क्या है, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, डगलस की जो माँ थी वो उसे क्यों बता रही थी, क्यों आग्रह कर रही थी कि तुम्हें स्विमिंग सीखना चाहिए YMCA पूल में, क्यों बता सकते हैं। क्योंकि बिकॉज इट वॉज स्वलो एंड सेफ, वो सेफ था, भले ही गहरा था लेकिन सेफ भी था। डगलस कॉल्स हिम अ, डगलस कॉल्स हिम अ nasty human being, a brutal, a beautiful physical specimen, a big bully, क्या कहते थे उसको, वेरी गुड, अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। चलो 35 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 36, दो डगलस वॉज फ्राइटेड ही वॉज नॉट afraid to die, going to survive, out of his wits, able to shout for help, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, आउट ऑफ हिज विट्स। ठीक है, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर को क्या हॉन्ट कर रहा था, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, घोस्ट, हिज मदर वर्ड्स, अ पुश बाय अ यंग बॉय, क्या उसको ज्यादा डरा रहा था, तो जो एक्सपीरियंस किया था वो पूल के अंदर। ठीक है, 38 में क्या है, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट, एक्सपीरियंस के बाद डगलस ने क्या महसूस किया, डगलस क्या महसूस कर रहा था, डगलस महसूस कर रहा था रिलीज्ड, यानी रिलैक्स फील कर रहा है। ठीक है, 39 में क्या है, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन, ये जो मिस एडवेंचर हुआ किसके साथ, डगलस के साथ, वो कब हुआ, वो कब हुआ, तो वो हुआ he was alone, when he was alone, जब वो अकेले में था। all we have to fear is fear itself, who said these words, all we have to fear is fear itself, ये जो लाइन है वो किन्होंने कहा था, किसने कहा था, वेरी गुड, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू, ये जो वर्ड्स है इस ये डगलस ने कहा था, बट किसको कहा था, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या चाहते हो मेरे साथ करना, तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, ये डगलस ने कहा, किससे कहा था, किससे कहा था, टेरर, डर से। 42, व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर, विलियम डगलस किसके लिए डिजायर कर रहा था, क्या वो करना चाह रहा था, टू लर्न स्विम, क्योंकि उनको पता था कि ये डर जो है वो उस चीज को सीख के ही हम उस डर को भगा सकते हैं। 43 का बात करते हैं, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, डीप वाटर कहां से लिया गया है, डीप वाटर जो कहानी है वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक, 44 का बात करेंगे, व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वंटवर्थ, क्यों गया था डगलस वहां पे स्विम करने के लिए, क्यों गया था, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्रॉइंग इनटू वाटर, वो ये चेक करने गया था कि मैं वाकई फियर को जीत पाया हूं, डर को जीत पाया हूं या नहीं, ये चेक करने के लिए गया था वो। अब लास्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन यकीमा, कितने साल तक जो ऑथर है वो यकीमा के हाई स्कूल में पढ़ाए थे,
कितने साल तक पढ़ाए थे? 2 साल तक। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस चैनल में अकाउंट्स बेस्ड इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ इंग्लिश कोर का भी वीडियो का अपलोड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अपने सारे दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन फैला दो। जैसे कि इस वीडियो में हम लोगों ने किया 45 क्वेश्चन 3 चैप्टर का, अब नेक्स्ट वीडियो में भी 45 क्वेश्चन करेंगे 3 चैप्टर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।